ये वो बंगाल है जिस बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है और वो खुद एक महिला का दर्द नहीं समझ रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी क्या ये बताती है कि वो गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी क्या इस वजह से चुप है कि उनका बड़ा कनेक्शन इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में जब सड़कों पर उतरती हैं, वो भी महिलाओं के साथ, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अपनी ही सरकार में ममता बनर्जी आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं। और 31 तारीख से जिस प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने ऐलान किया है, क्या ये बताता है कि वो ये बोल रही हैं कि मैं पहले भी महिलाओं के साथ खड़ी थी, आज भी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ और आगे भी महिलाओं के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई और ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्योंकि बंगाल की सड़कों पर खूनी खेल खेला जा रहा है। बंगाल की सड़कों पर आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज, ये वो हावड़ा ब्रिज है जो एक समय में अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहता था, लेकिन आज हावड़ा ब्रिज बन चुका है प्रोटेस्ट का अड्डा। तो सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर, क्योंकि विपक्ष और जनता लगातार ये बात कर रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे हमारे खास सहयोगी एडमिन अमन सर और ये बताएंगे कि क्या वाकई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय है। एडमिन अमन सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बंगाल जल रहा है लेकिन ममता बनर्जी चुप है। अपराधियों को बचाने की एक साजिश रची जा रही है और ममता बनर्जी इसलिए भी चुप है क्योंकि कहीं ना कहीं मामला उनकी सरकार से जुड़ा है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है कि विपक्षी पार्टी के ये तमाम बड़े नेता आज कहाँ मौजूद है, क्योंकि जब हाथरस की घटना होती है तब ये योगी सरकार को घेरते हैं, जब उत्तराखंड का मुद्दा होता है तो ये वहां की सरकार को घेरते हैं, बीजेपी से जुड़ा मुद्दा होता है तो ये ट्वीट भी करते हैं। लेकिन आज इनके ही पार्टी से, इनके संगठन से अगर बात करें जो इंडी गठबंधन है, इसकी सहयोगी पार्टी का एक हिस्सा है ममता बनर्जी की पार्टी भी, तो क्या यही वजह है कि इनकी सहयोगी पार्टियां आज चुप है? देखिए राहुल, बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में विषय है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है उसके बावजूद भी अगर देखा जा रहा है तो ममता सरकार का जो रुख है वो बेहद लचीला है। सोचा जा रहा था कि इसको ढांप दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा इस मामले को, और इसके बाद अपनी राजनीति करते हुए आराम से नजर आएंगे। लेकिन राहुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाकई में अब इस मुद्दे ने न सिर्फ कह सकते बंगाल में बल्कि पूरे देश के अंदर एक तरीके से एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या वेस्ट बंगाल की सरकार या ममता सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। अदालतों को सामने आना पड़ रहा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा, महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ऐसे में इस तरह के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ममता सरकार का दिल पसीज नहीं रहा है। आपने शुरुआत में एक बात कही कि महिला होने के बावजूद, देखिए जाहिर बात है कि चाहे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन दर्द सबका एक जैसा होता है। लेकिन अगर एक महिला मुख्यमंत्री है तो उससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा इस मामले पे ज्यादा कह सकते हैं पैनी नजर रखे, ज्यादा इस पर तेज रुख दिखाए। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह का ममता बनर्जी का रुख रहा है राहुल, वो आप देखिए वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। अरे आप ही सरकार को चलाने वाले हैं, आप ही के हाथ में गृह मंत्रालय है, उसके बावजूद भी राहुल अगर ये हो रहा है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर ये कुछ हो रहा है तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है ये अब उनको बताना पड़ेगा। सर, संदेश खाली के बाद ये दूसरी बड़ी घटना, संदेश खाली में भी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा था।
उस वक्त भी ममता बनर्जी चुप थी। और आज हम देख रहे हैं कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी ऐसा हुआ, इस मुद्दे पर भी चुप है। तो ममता बनर्जी का चुप रहना ये बताता है कि केवल वो नाम मात्र की महिला है, और जब महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो जाता है तो उनकी सरकार का ना कोई मंत्री बोलता है, ना उनकी सरकार का कोई नेता बात करता है। बिल्कुल राहुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संगठन यानी कि जो हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, जब उत्तराखंड में कोई मामला होता है तो एक सुर में नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई मामला होता है एक सुर में नजर आते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर इतना जघन्य अपराध हुआ है तो उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी रायबरेली पहुंच जाते हैं, वहां पर एक हत्या हो जाती है दलित की, लेकिन राहुल गांधी के पास में एक ट्वीट के अलावा ये मौका नहीं था कि क्या वेस्ट बंगाल जाना चाहिए था, क्या वहां जाकर जो है जिस परिवार की ये बेटी है उस परिवार के साथ में बैठना चाहिए था। तो ये पूरी की पूरी राजनीति है, पूरी का पूरा ये कह सकते हैं सियासी माहौल बन गया है। और अपने आप में ममता बनर्जी जिस तरह से रुख में नजर आती हैं, उनको शायद इस बात का अहंकार हो गया है कि उनको कोई हराने वाला नहीं। आप देखिए लगातार 2-3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और बीता 2024 में लगभग 29-30 सीटें जीतने के बाद शायद ममता बनर्जी को ऐसा लग गया है कि उनका सबसे ज्यादा हक बंगाल के ऊपर है, वो जैसा चाहेंगी जो चाहेंगी उनके खिलाफ कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले ने बता दिया है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले में न सिर्फ गिरी है बल्कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो जो आरोपी है जिसने इस तरह का जघन्य अपराध किया है राहुल, उसको भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी कह सकते हैं जागरूक समाज के लोग हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा राहुल, उनके ऊपर भी गोलीबारी तक हो रही है, उनके ऊपर भी कह सकते हैं लाठी चार्ज हो रहा है। एक तरीके से उनकी आवाज को कुंद करने का काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए आवाज ये कुंद हो नहीं रही बल्कि और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश के अंदर लगातार इस घटना के ऊपर निगाह है, इस घटना के ऊपर नजर है। वहीं मोदी सरकार जो है वो भी लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए। लेकिन जिस तरह से लीपापोती का काम ममता बनर्जी सरकार कर रही है, अब चाहे वो स्पोर्ट्स महकमा हो, चाहे फिल्म उद्योग हो, या तमाम और कह सकते हैं कि विभाग हो या कह सकते संगठन हो, वो लगातार इसके ऊपर कह सकते हैं बयानबाजी कर रहे हैं और ममता बनर्जी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये भी तो रहेगा कि जब हम देखते हैं कि संसद की जो छत है वो लीकेज होने लगती है, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहां की छत से पानी टपकता है, तो विपक्षी पार्टी के यही लोग फटाफट अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आज इतना बड़ा बंगाल में कांड हो गया, आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन आज ना राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ना आज प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, ना आज प्रियंका चतुर्वेदी बात कर रही हैं, ना सुप्रिया सुनीत बात कर रही हैं। क्या इन्हें ट्विटर हैंडल अब चलाना आ नहीं रहा है या ये लोग बंगाल को अलग देश मान रहे हैं? देखिए राहुल, बिल्कुल वास्तव में बात सच ये है कि जिस इंडिया गठबंधन की उम्मीद के तौर पर जिस तरह की सीटें उनको मिली, उसके बाद ऐसा लगा कि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे और तमाम पार्टियां हो, वो एक सुर में मिलकर कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जब भी सामने आएंगे उसका विरोध करेंगे, उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए आज की जो राजनीति राहुल वो शायद ट्विटर तक सीमित होकर रह गई है कि आपने ट्वीट कर दिया, आपने जो तमाम बातें उससे आप निकल आए, आपको क्या होना चाहिए। देखिए राहुल गांधी के बारे में बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि हर एक मुद्दे पर ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि वो उस मुद्दे पर उस जगह पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। आप देखिए रायबरेली में जिस तरह से दलित युवक की हत्या हो जाती है, वो घर पहुंचते हैं और योगी सरकार को बाकायदा आज का ये आप देखेंगे चिट्ठी लिखी हुई है कि उन्होंने उसके परिवार को न्याय की बात कही, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने इस बेटी के ऊपर या इस परिवार को लेकर अभी तक कोई बात नहीं कही है। प्रियंका गांधी जो हर एक मामले पर कहीं ना कहीं एक्टिव रहती हैं, हर एक मामले में बोलती हुई नजर आती हैं, यहाँ पर वो भी एक आध ट्वीट करके कहीं ना कहीं खामोश हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति जो है वो क्या सिलेक्टिव होती चली जा रही है। अगर वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल की सरकार है तो क्या इनमें से कोई भी नहीं बोलेगा? क्या उद्धव ठाकरे नहीं बोलेंगे? क्या अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे रहेंगे? तो ऐसे तमाम सवाल है जो अब उभर के सामने आ रहे हैं और आखिरकार ये हो क्यों रहा है, इसके ऊपर बात होना चाहिए। क्योंकि हर एक मुद्दा, अगर हम जो शुरुआत में भी आपने कहा कि चाहे उत्तराखंड का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, या जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां का मामला हो, तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है या नेता है वो निकल कर सामने आते हैं। लेकिन जैसे ही उनके दल के या उनके कह सकते हैं कि जो गठबंधन है उनकी सरकार वहां पर होती है तो वो खामोश होते हुए नजर आते हैं। 15 अगस्त का मौका जब पूरा देश आजादी का दिवस मना रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का जिक्र किया और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस सरकार में महिला है, खुद वहां की मुख्यमंत्री,
वहां पर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। और अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका ये बयान सामने आ गया कि अब बस बहुत हुआ, बंगाल जल रहा है, महिलाओं के इंसाफ को लेकर डॉक्टर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही डॉक्टर है जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, और आज इन्हीं डॉक्टर की हिफाजत के लिए वहां की मुख्यमंत्री अगर कदम नहीं उठा रहे तो सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब डॉक्टर इलाज ही नहीं करेंगे तो आखिरकार लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी? तो क्या इस मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए ममता बनर्जी को? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से डॉक्टर्स जो है मरीजों की हिफाजत करते हैं, अब सवाल ये उठकर खड़ा हो गया है कि आखिर उन डॉक्टर्स की हिफाजत कौन करेगा, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। वो रोड पे आ जाते हैं, कहते हैं भाई हम बिल्कुल बेबस है, हमारे जो भी कह सकते हैं कि जो हमें काम करना चाहिए था वो ठीक से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सरकार के ऊपर उंगली उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, इसमें करने वाला करवाने वाला कौन है? अगर ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री है तो उनको क्या 10 दिन 20 दिन पहले पूरी तरह से एक्टिव नहीं होना चाहिए था? आज जब सीबीआई ये तमाम चीजें हो रही है, उसके बाद वो ये कह रही है कि हाँ 13-15 दिनों के अंदर ट्रायल पे जाना चाहिए, तुरंत इसका कह सकते हैं कि मामला फैसला आना चाहिए, केंद्र सरकार को उसके ऊपर सख्त कानून बनाना चाहिए, तमाम बातें वो कह रही है। लेकिन इससे 10 दिन पहले जब इस तरह का बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं वो मामले पे लीपापोती करती हुई नजर आ रही थी, जो एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तमाम तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या कोई बड़ा घोटाला इसमें है, क्या कोई बड़ा कह सकते हैं कि जो मामला उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप मैं कहूँ लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी बहुत सारी मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर जो कह सकते हैं कि अंग का भी बिजनेस वहां पे चल रहा था, बॉडी का भी बिजनेस वहां पे चल रहा था, और इस तरह की बातें आ रही है। और ये इसीलिए हो रहा है कि संजय रॉय क्या इतना बड़ा कह सकते हैं नाम है जिसको पकड़ने से भी पुलिस पहले थर-थर कांप रही थी। जिस तरह की भ्रांति एक तरह से फैलाई गई वो भी अपने आप सवालों के घेरे में कि आखिर ममता बनर्जी के प्रशासन ने क्यों 24 घंटे के बाद इसलिए की एफआईआर दर्ज की। तो ये सब जो लूप होल है ये बताते हैं कि क्या वाकई में अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का जो एक कह सकते हैं मजबूती होनी चाहिए थी, क्या वो खत्म हो गई, और क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनको लग गया है कि बंगाल में उनको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ममता बनर्जी अपने ही राज्य में सड़कों पर उतर रही हैं, महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये हुआ कि क्या ममता बनर्जी राज्य को संभाल नहीं पा रही या उनके हाथ से चीजें निकल गई हैं? अगर निकल रही हैं, अगर वो संभाल नहीं पा रही हैं तो राष्ट्रपति शासन पे लगा देना चाहिए। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, तू बता कि मेरा इंसाफ करेगा कौन? आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो आपको इंसाफ देना चाहिए, आपको प्रशासन अपना चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। आज अगर उस बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है तो आपकी जवाबदेही बनती है। और देखिए, यही ममता बनर्जी है जो हर एक मुद्दे पे कहीं ना कहीं अपनी राय रखती हुई नजर आती है। मोदी सरकार से लेकर तमाम दलों के ऊपर वो अपनी भड़ास निकालती हुई नजर आती है। लेकिन आज जब उनके राज्य में हुआ है तो जिम्मेदारी लेने के बजाय वो उससे मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए राहुल, ये मुंह छुपाने का वक्त नहीं है, सामने आने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर्स की जमात है, वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है आपसे कि आप अपना अगर सख्त कदम उठाती, अगर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखती तो शायद आज उस बेटी की इतनी बर्बर हत्या नहीं की जाती, उस बेटी के साथ में शायद इतना जघन्य अपराध नहीं किया जाता। ये ममता बनर्जी को सोचने की जरूरत है, जो मुख्यमंत्री है, 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री है, और बीते दिनों अगर देखा जाए राहुल तो 29-30 सीटें बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को दी है। तो ऐसे में अपने आप को इसलिए असहाय कहीं ना कहीं वो साबित करना चाह रही है। मेरे ख्याल से उनको अब सोचने की जरूरत है कि जिस तरह की बातें दूसरे राज्यों के ऊपर या यूं कहा जाए कि बीजेपी शासित सरकारों के ऊपर लगातार करती हैं, अब जब खुद के ऊपर आई है तो मुंह छुपाने से नहीं बल्कि इस मामले पे सख्त कदम उठाने से बात बनती हुई नजर आएगी। केवल सवाल बंगाल का नहीं है, सवाल पूरे देश का है, क्योंकि पूरे देश में महिलाएं रहती हैं और ये वही देश है, ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, महिला सुरक्षा को लेकर बात कही थी, लेकिन घटना तो उत्तर प्रदेश में भी घट रही है, घटना महाराष्ट्र में भी घट रही है। वहां तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है। तो क्या केवल यही चलता रहेगा एक राज्य से दूसरे राज्य? और क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र स्तर पर बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या मत है आप लोगों का? और क्या देश में अब जरूरत आन पड़ी है कि ऐसे सख्त कानून को बनाया जाए जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षा महसूस करें और गुनहगारों को ऐसी सजा दी जाए ताकि देश में कोई भी अपराधी महिलाओं के साथ
इस तरीके की घटना को अंजाम देने का दोबारा प्रयास ही न करें। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।